क्या ब्रेकअप हो गया? कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, सब सॉर्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ गोराई और माई लाइफ विद वीआर में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है क्योंकि ये हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी होता ही होता है, और जब होता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और फिर समझ नहीं आता क्या करें। फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो उसी पे बात करने के लिए मेरे साथ है फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विश्वनाथ जी। राकेश जी, ब्रेकअप की बात मैं कर रहा हूँ और जब आजकल की जनरेशन में तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी ब्रेकअप हो जाता है या फिर रिलेशन में वो हो जाता है, डिवोर्स वगैरह हो जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब कुछ भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। क्या ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी? नहीं, ऐसा सोचना ही गलत है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मतलब इसका मतलब है ज़िंदगी कहीं ना कहीं अदर पर डिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट ऑब्वियसली होती है। और प्यार का मीन्स क्या है? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर ये प्यार में अनकंडीशनल लव नहीं है और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर इट्स मीन्स प्यार नहीं है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है। लेकिन ये थ्योरी में बड़ी अच्छी लगती है, अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस। लेकिन जब कोई ब्रेकअप होता है और वो उससे दूर जाता है तो उसके मन में सिर्फ एक चीज़ ये आती है कि वो मैं उसे वापस कैसे पाऊँ, क्यों वो मुझे छोड़ के चला गया। अगर किसी ने डिच किया है तो उसे लगता है धोखा दे दिया, अब मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा। क्योंकि ऑब्वियसली उसने भी बहुत सारे कुर्बानियाँ दी होंगी उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गलतफहमियों की वजह से डिवोर्स मतलब ब्रेकअप हो जाते हैं। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, लेकिन अलग हो गए, अब अलग हो गए, उस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव ये सब थॉट में नहीं जाती हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कारण है कि हमने क्या समझा कि ब्रेकअप का जो कारण है वो कारण कोई और है। हाँ, राइट। पहला मेरा एक विजन है कि मैं कारण नहीं हूँ, कोई और कारण है। तो जब मेरा ये विजन होगा कि मैं कोई कारण नहीं हूँ, कारण कोई और है, चलिए ठीक है, कारण कोई और भी होता है, तो भी आप अपनी बताओ कि आप अपनी लाइफ को ख़राब करके क्या पा रहे हैं। पहले तो आप अपने सोचो कि आप अगर अपनी एज ए लाइफ जीवन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट जीवन अगर आपने किसी एक पॉइंट पर आकर आपको लग रहा है कि वो मेरा पार्टनर चला गया है, तो क्या आप अपने आप के लिए बेहतर नहीं हो? पहले तो ये फील करना चाहिए। अगर आप यही फील नहीं कर पा रहे हो कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको ये लगेगा कि आपके थॉट पर अनकंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रेकअप में पहली जो प्रॉब्लम आती है वो थॉट अनकंट्रोल होना, इमोशन इनबैलेंस होना, यहाँ तक कि ये भी फील करना कि मैंने तो सब कुछ बेहतर किया था इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने मेरी उस प्यार की कदर नहीं रखी। नहीं करी, बिल्कुल। इस कारण है कि इमोशन इनबैलेंस है वो पार्ट आदमी का। तो जब इमोशंस इनबैलेंस होता है तो माइंड परफेक्ट डिसीजन मेकर नहीं होता, तो उसे लगता है कि जो इमोशंस कह रहा है वही राइट है, ठीक, जबकि एक्चुअल दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है। राइट। क्योंकि इमोशंस मतलब आपको एक ऐसी फेक वर्ल्ड में ले जाना, एक इल्यूजन की दुनिया में ले जाना जो राइट नहीं है, लेकिन आप उससे रॉन्ग को राइट समझ करके जीवन जी रहे हो। तो पहले अपने उस रॉन्ग एस्पेक्ट को चेंज करो। जो आपका इमोशंस इन ट्रबलिंग माइंड है उसे पहले कहीं ना कहीं स्टॉप करने की आवश्यकता है, और जब तक आप उसे स्टॉप नहीं करोगे तब तक आपको ब्रेकअप का जो हर्ट है वो काफ़ी लंबा समय चलता रहेगा जी। और इसके कारण व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या नर्वस हो जाता है या उसे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। तो ऐसे जब आपके थॉट आ रहे हैं, इट्स मीन्स आपने अपनी सारी जो कंट्रोल है वो उस रिश्ते पर दे रखी है। जी। राइट। जीवन के हर एस्पेक्ट में हो सकता है उस व्यक्ति का साथ उतना ही हो, और हो सकता है उसके बाद का उसका पार्ट कहीं और हो, और अच्छा हो, और अच्छा हो, या आपके जीवन में कोई और बेहतर आने वाला हो। तो जब तक हम ये थॉट नहीं जनरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेंगे। तो ब्रेकअप हो गया, उसके बाद उसे कहीं ना कहीं सोच को अपनी डेवलप करना है कि ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस एस्पेक्ट को देखना है। क्या क्या करे, किस तरीके से वो इस हर्ट से, इस दर्द से बाहर आए? हाँ, तो इसके लिए देखिए, पहला तो जो होता है कि हम इस दर्द से बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ मेरा मिसिंग हो गया है। मैंने अभी उसके पहले भी आपको बताया कि जैसे ही आपका इमोशंस इनबैलेंस होना शुरू हो रहा था और आपको लग रहा था कि 24 आवर में आपके जीवन में
8 घंटे या 9 घंटे थॉट सिर्फ उस व्यक्ति से रिलेटेड आना शुरू हो चुके हैं, इट मीन्स अब कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और ये कंट्रोल उस समय ज़्यादा बेहतर होगा जब आप अफेयर में हो रहे हो, जब आपके बीच अटैचमेंट ज़्यादा हो। तो अटैचमेंट में जब आपका कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है जब वो ब्रेकअप का टाइम चल रहा हो तो आप अपने माइंड पर कंट्रोल ना कर पाएँ। तो इसलिए पहले क्या करना है कि रिश्तों को निभाते समय हमें सेल्फ अटेंशन देने की आवश्यकता है कि मेरा माइंड पूरे समय केवल एक ही व्यक्ति के ख्यालात तो नहीं क्रिएट कर रहा है, या एक ही व्यक्ति की इमेजिनरी वर्ड तो नहीं क्रिएट कर रहा है, या मेरी होल लाइफ उस पर्सन के चारों उसके अकॉर्डिंग तो नहीं घूम रही है। अगर ऐसा चल रहा है तो उसे कहीं ना कहीं स्टॉप करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो पहली बात वो व्यक्ति ना खुद नॉर्मल फील होगा, ना उस रिश्ते को नॉर्मली होने देगा, और हो सकता है उसको पार्टनर को भी वो नॉर्मल फील ना करा पाए। क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर बहुत ब्लॉक है, हाँ, और फ्रीडम नहीं है, तो वो रिश्ता वैसे भी जायज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप में वो वीकनेस थी, आप में वो कारण थे कि आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, राइट, और उसका आप जो दोष है, ब्लेम है, वो दूसरों पर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। तो सेल्फ कंट्रोल में अब पार्टनर से ब्रेकअप हो गया, वो हर्ट है, दर्द है, सेल्फ कंट्रोल में वो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सोच सकता है कि ठीक है मेरी ज़िंदगी में कोई और, मैं किसी और को देखूंगा, अपनी चीज़ किसी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये थॉट प्रोसेस डाल सकते हैं, ये नहीं तो कोई और, ठीक है ऑब्वियसली। लेकिन होता क्या है कई बार, मैं कहूँगा कि ये नहीं तो कोई और, मैं कहूँगा पहले तो अपने आप को प्राथमिकता दीजिए कि पहली प्राथमिकता सेल्फ है। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप अपने आप से प्यार करना नहीं सीखते हो तो दूसरों से प्यार करना आपको कभी नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है कि अपने आप से प्यार ज़रूर करना है उस सिचुएशन पे, और अगर उसके बाद भी वो इस दर्द से बाहर नहीं आ पा रहा है, या फिर वो उसे कहीं ना कहीं हर रोज़ दिन भर सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट हो रहा है कि वो चला गया, चली गई, और उसकी वजह से उसकी नींद चैन सब ख़राब हो रहा है, तो क्या तरीके हैं, क्या काउंसलिंग का मेथड है, या फिर क्या करे वो? इसमें कहीं ना कहीं काउंसलर से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि काउंसलर आपकी बिहेवियर थेरेपी को चेंज करता है, और बिहेवियर थेरेपी के कारण आपके थॉट पर कंट्रोल आना शुरू होता है, और थॉट जो कि एटीट्यूड से जनरेट हो रहे थे तो वो एटीट्यूड पे जाके काम करता है। और इसके बाद आजकल एक नया बड़ा विश्वनाथ जी कोर्स आया है, इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो मैं कहूँगा आज के अकॉर्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर इस रिलेशनशिप के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक काउंसलर आपको बताता है कि आपके इनर में कौन कौन से चेंजेस की आवश्यकता है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो इनर पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, और सेल्फ, खुद से प्यार करना सीखिए। ये चाहे आप रिलेशन में हो और चाहे ना हो, खुद से प्यार करना ज़रूरी है। डिपेंडेंसी, जैसे कि आप कह रहे हैं किसी दूसरे पे डिपेंडेंट, ठीक है आप रिलेशन को निभा रहे हैं, निभाना तो इस दुनिया में आए तो रिलेशन तो हमें चलना ही पड़ेगा, लेकिन डिपेंडेंसी के साथ नहीं कि ये है तभी हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। वो कहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में एक लोग मान के भी चलते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं, तो दोनों ही बराबर होते हैं, वो बराबर है तो आप भी बराबर हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आगे बढ़ते जाना है ज़िंदगी में, और यही कहते जाना है, हंसते रहो, हंसाते रहो। और अगर आपके पास कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है या इससे आपको कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लेंगे उन सवालों को राकेश दीक्षित जी से, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जी। YouTube channel My Life with VR।